ज़रा माइंड मत करना। मैं सोच रही थी कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मुझे? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम लॉस्ट रहने लगी हो। डिप्रेशन में ऐसा हो जाया करता है। आई एम सो सॉरी भाभी, क्या करूं? इतनी भूख लग रही है आजकल मुझे कि बर्दाश्त ही नहीं होता, दिल चाहता सब कुछ खा जाऊं। डाइट का ख्याल करो, बैलेंस डाइट करो। बल्कि सोने से 2 घंटे पहले ना मैं खुद तुम्हें दूध में मिश्री और सौंफ मिला के पिलाऊंगी। अगर ऐसा ही है ना तो ये सारे काम मैं खुद कर लिया करूंगी और खुद खा पी लिया करूंगी, ठीक है? हम सब चाहते हैं कि ज़ारा भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हम सब दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपना बच्चा उठा के किसी को भी दे दूं। मेरी पहली खुशी है वो। और फैसल भाई को अगर बच्चा चाहिए और इतना शौक है ना तो कर ले यार दूसरी शादी। अयाज, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और आप ये कह रहे हैं? शाजिया, हाँ मैं कह, अब तुम्हें इस बारे में बात करने की जरूरत है और आइंदा मैं इस पर डिस्कशन नहीं चाहता। खुद तो खाना खा के बैठी हुई है, मैं भूख से पागल हो रहा हूँ। जाओ खाना दो मुझे। सॉरी, मैं अभी लाई। हर वक्त खाना खाती रहती। और खाती है भाई। ज़ारा जैसी समझदार लड़की ऐसी हरकत करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। दूसरों को सुख पहुंचाने वाली अंदर से किस कदर टूट फूट गई है उसकी शख्सियत। अब्बू, ज़ारा की दीवानगी देखकर मैं भी दीवाना होता चला जा रहा हूं। समझ नहीं आती कि उसकी देखभाल कैसे करूं। उसे देखते देखते मेरे अंदर भी औलाद की ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है अब्बू? सब्र की कमी, अल्लाह की मसलहत को तस्लीम न करना, ख्वाहिशों का जोर, जमाने का खौफ, और क्या वजह हो सकती बेटा? अब्बू, मुझे भी तो हक है कि मैं औलाद की तमन्ना करूं। भी क्या हो गया बेटा? खबरदार, फिर ज़ारा को सहारा कौन देगा बेटा? वो किसके कंधे पर अपने आंसू बहाएगी? ये कैसी बात कर दी तुमने? कमजोर न बनना बेटा, ख्वाहिशों के समंदर में गोता न लगाना वरना डूब जाओगे। बचाओ अपने आप को ख्वाहिशों के पावर से, बचाओ। ऐसा ना करना बेटा, ऐसा ना करना, कमजोर न पड़ना। जाओ जाओ, ज़ारा को संभालो, जाओ बेटा जाओ, कमजोर न पड़ो, चलो। या अल्लाह, या मेरे मालिक, हम सब पर करम फरमा दे, रहम फरमा दे। तू गफूर रहीम है मेरे मालिक।
वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वाकई वहां जाना चाहती हो बगैर किसी प्रेशर के, तो ये बहुत अच्छी खबर है। फैसल, कहीं मैं सचमुच तो अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खो रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंसान के अंदर सोच और परेशानी मौजूद होती है ना, तो कई चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं जो अंदर ही अंदर इंतशार फैलाती रहती है। तुम्हारे साथ भी वही होगा। बस एक बात का डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देखते देखते बिगड़ता हुआ, ना संभलता हुआ मुझे कुछ हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ। ऐसे नहीं बोलो प्लीज। एक तो तुम हमेशा से बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा हसास। हर छोटी छोटी बात तुम अपने दिल पे ले लेती हो। ज़ारा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, लड़ना होगा इन सारी चीजों से। अगर तुम हिम्मत नहीं करोगी, ऐसे ही परेशान रहोगी, तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे तो लगता है कि मैं जिंदगी का मतलब ही भूलती जा रही हूँ। वक्त तेजी से मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। आज तो मैंने बहुत ही गिरी हुई हरकत की। मुझे आप सबसे माफी मांगनी होगी, अम्मी अब्बू से, आपसे, सबसे। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने ऐसी कोई चीज नहीं की जिसे नजरअंदाज ना किया जा सके। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस तुम अपने आप को संभाल लो, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। बस मैं तो अपने रब से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि मुझसे मेरा हाफजा ही छीन, मुझे कुछ याद न रहे। ऐसा ही क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे अखबार हैं भाई। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? अबू वो अहमद भाई इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? देखो बेटा, मेरी कुछ तबीयत खराब है, वैसे मैं अहमद से बात कर चुका हूँ। तुम लोग जाओ यार, उससे घर मिलाओ। नहीं अबू, हम सब एयरपोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट रात की है तो वहीं से ऑफ कर देंगे। अबू एक बात कहना चाह रहा था आपसे। तो अबू, आपने हम सबको इतना कुछ दिया है, सब में बराबर तकसीम कर दिया है, नेहा का क्या होगा? इस सवाल से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये अबू कि आपने जायदाद में से जो कुछ कमाया, जो कुछ बनाया, हम सब में बांट दिया। मैं चाहता हूँ कि आप। नेहा को मैंने कुछ नहीं दिया। नहीं अबू, तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? कैसे बेवकूफ हो तुम? मैं ऐसे नेहा का हिस्सा क्यों दे दूं उसको, ताकि वो अदनान बर्बाद कर दे, जो कुछ भी उसके हिस्से में आए तबाह कर दे। नेहा का हिस्सा जो है वो मैं उसे दूंगा, वो मेरे पास अमानत है उसकी, और वो जो उसकी प्रॉपर्टी का रेंट आता है वो नेहा के नाम पर बैंक में जमा हो जाता है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुमने समझा। हाँ, अगर अदनान इंसान बन जाता है या फिर नेहा उसको तो अब यार तुम क्या कहलवाना चाहते हो मुझे? भाई ये मेरी और मेरी बेटी का मामला है, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। अच्छा, अलबत्ता मैं
मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था यार। हुक्म करें अबू। यार ये हुक्म नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगे। जब तुम्हारी पहली औलाद हो तुम उसे ज़ारा की गोद में डाल देना बेटा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सलूट करूंगा। अब्बू जी वो अरे ज़ारा बेटा आओ, आओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। मुझे आपसे बात करनी है। अब्बू जी आप मेरे लिए परेशान मत हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत नाशुक्र हूँ, बहुत खुदगर्ज हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अल्लाह ने मुझे इतनी सारी नेमतों से तो नवाजा है, तो फिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? सिर्फ औलाद ही तो नहीं थी ना, तो उसमें भी ऊपर वाले की कोई मसलिहत होगी। लेकिन अब्बू आपने अयाज को ऐसा हुक्म क्यों दिया जो वो ना कर सके, जो उसके बस में नहीं है? मैं क्या करता बेटा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस तेजी से इस घर में औलाद का जिक्र हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान इस घर की तरफ बढ़ रहा है। इसे तहस नहस करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए। अब मुझे खौफजदा तो मैं भी हूं। मेरे इस रवैये ने फैसल के दिल में उस एहसास को जगा दिया कि हम बे औलाद हैं। यही बात है, इसी बात को मुझे खौफ है। मर्द का दिल उसकी ख्वाहिशों का गुलाम होता है, और अगर ये ख्वाहिशें उसके दिल में जड़ पकड़ गई तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। शम्सा भी यही चाहती है, फैसल भी यही चाहता है। मैं क्या करूंगा, मेरी मज़ाहमत भी कमजोर पड़ जाएगी बेटा। अबू आप परेशान मत हो, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, कुछ नहीं होगा। मेरी पागल बेटी, शम्सा के दिल पर कैसे पत्थर रखेगी तू? फैसल के दिल पर कैसे पत्थर रखेगी? कैसे उठा पाएगी अपनी ख्वाहिशों का भार? कैसे? अयाज मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अब्बू की बात को मान लें। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है शादिया। एक दफा तुम सोचो कि जिस बच्चे को तुम 9 महीने अपने वजूद में पालो, उसे उठा के किसी की भी झोली में डाल दोगी ऐसी? लाइक सीरियस? अयाज क्या हो गया है आपको? किस किस्म की ज़हनियत हो गई है आपकी? मेरी बात सुनो, तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। तुम्हें जो खुदाई मददगार बनने का जो शौक सवार हुआ है ना तुम्हारे दिमाग पे, ये थोड़े दिन में तो भूत उतर जाएगा तुम्हारा। मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए कि मैं वही करूंगी जो मैं सोच चुकी हूँ। ऑफ कोर्स तुम हमेशा वही करती हो जो तुमने करना होता है, आई एम श्योर तुम इस दफा भी करोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। क्या? तुम एक काम ये करो कि तुम एक एनजीओ खोल लो। जो बे औलाद औरतें होती है ना, उनको हर साल एक बच्चा पैदा करना और डोनेट करती है। कैसा? वेरी गुड, जबरदस्त आइडिया, ऐसे ही करूंगी मैं। ठीक है शाजिया, यू आर जस्ट आपने किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तुम कब आए?
मैं बस अभी आया हूँ, लेकिन अम्मी तो वो ज़ारा और फैसल के साथ शॉपिंग के लिए गई हैं। फरी आ रही है ना, तो शम्सा तो शाम तक आएगी। लेकिन वो तो कल आने वाली थी। जो प्रोग्राम बदल गया उसका। तुम सुनाओ, सारा कैसी है? सारा ठीक है, लेकिन आप यूं अकेले कमरे में बैठे हैं और रात को आप एयरपोर्ट भी नहीं गए अहमद को सी ऑफ करने। हाँ, अहमद चले गए। जी हाँ। अल्लाह मेरी सबा को उसकी मेहनत का सब्र दे। अबू लेकिन सबा तो नेहा के लिए। और प्लीज कोई प्रॉब्लम डिस्कस न करना मुझसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, बहुत उदासी सी छाई है। वो वैसे वो सब लोग आपको एयरपोर्ट पे बहुत मिस कर रहे थे, स्पेशली अहमद तो बार बार पूछ रहा था आपका। वो जब सेहतियाब होकर आएगा तो सबसे पहले मैं उसे गले से लगाऊं। वो आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रही। जब चलो बाहर चल के बात करते। आओ। अब तूने गवाह है ना, मेरी बात सुन ले। मुझे बताना है सबको कि मैं तेरे साथ आई हूँ, तेरे कहने पे आई हूँ। मतलब मुझे भूला नहीं है वो दिन जब मुझे सारी बने निकाल कर धक्के दे के। मेरी जान, ओ नाना की जान, अरे मामू की भी जान है, मुझे भी देना। अरे नाना की जान, मैं किसी का नहीं, नहीं नाना की जान। अरे मेरा बेटा, मैं तो भूल ही गया, इसे कहते हैं असल से ज्यादा सूद। बहुत जुलेखा भी आई है। मैं तो सुनिए देख रही हूँ कि आपके घर में कोई तरीका सलीका है, मेहमान आए हैं, कोई सलाम है, कोई दुआ, कोई रस्म होती है। बच्चे के पीछे सारे पागल हो गए, जैसे बच्चे के पीछे मुझे भी तो देख लेना। माफी चाहता हूँ, चलिए बच्चे की खातिर आप माफ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे सारी बातें याद है कि आपने मुझे, वैसे तो ये मुझे लेके आई है जबरदस्ती, मैंने पहले भी इसको कहा है। पता क्यों? बच्चा जो उठाना होता है मैंने इसलिए, लेकिन कैसे रो रहा है तो मैं ही संभालती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती है। मैं भूलने नहीं हूँ, आपने मेरे साथ की है। कमाल भाई का बहाना लगा के जब मुझे निकाला था, इस घर से मुझे सारा याद है। मैंने निकाला तो चले फिर माफ कर दे, एक दफा फिर माफी मांग लेता हूँ आप। आइए आइए। अच्छा ठीक है, तो चलो मैंने माफ कर दिया। आपने गोलू गोश्त भी नहीं खाया ना अभी तक। अरे भाई क्या 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 बात है, आज खाते हैं आपका गोंगलू गोश्त। चलो ठीक है, चुप कर। इसकी सालगिरह मना लेते हैं। चलो हमाद, यहाँ बैठो। जानते हो दादी जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? ताकि मैं कुछ टाइम अहमद के जाने के बाद रिलैक्स हो जाऊं, अपने बहन भाइयों में हंसूं बोलूं। मैंने तुमसे कुछ कहा? पर तुम्हारी खामोशी में छुपा शिकवा महसूस कर सकती हूँ मैं। हमाद, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ। सबा प्लीज। जानते हो, तुम सब में सबसे मुश्किल वक्त देखा है मैंने। एक जिंदगी नहीं जी, जंग लड़ी है। जंग अपने शौहर के रवैये से, जंग उसकी बीमारी से। लेकिन अब थक चुकी हूं मैं। मेरे भाइयों ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अपना दुख लेकर कहां जाऊंगी? I'm
सॉरी सबा, अगर तुम्हें मेरे रवैये से कोई तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो अंदर चलते हैं अहमद के पास, मुझे भी उसके साथ बहुत खेलना है। वैसे भी आज तुम अहमद को घर लाई हो, मैं ना तुमसे कोई गिला करूंगा ना ही कुछ। तुम्हें अहमद प्यारा है, मैं नहीं। कम ऑन, अहमद से मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, समझी? ये मेरा बच्चा सबा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, अहमद को ले आई यहाँ। इसके आने से तो ये घर रोशन हो गया। हम तो जो इसी तरह घरों को रोशन करते होते हैं, वो और बात है कि हमारी किसी ने कभी कोई कदर ही नहीं की, बल्कि हमारे तो पैसे भी मार लेते होते हैं और बाद में मुकर जाते होते हैं।